हेलो फ्रेंड्स, मैंने रखा फिर से एक बार मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एसओडीटी एंड एसओडीटीएस का अंदर ये जो टाइमर दोनों होता है, इसको लेकर हम सिमेटिक अंदर कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, इसका अंदर फंक्शन कैसे होता है, ये कैसे काम करते हैं, पूरा डिटेल से हम समझेंगे। ओके, तो आज का वीडियो एंड तो देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं पहले उसका डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, उसके बाद उसका प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देख लेना। दोनों का टाइमर का अंदर पूरी की पूरी क्लियरली बता दूंगा कैसे काम करता है और इसका अंदर क्या होता है, कैसे फंक्शन होता है, पूरा डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देख लेना। ओके फ्रेंड, चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम होगा कि टाइमर हमारा दो तरह के होता है। बेसिकली दो टाइप का होता है कि एस जो हमारा होता है ऑन डिले टाइमर होता है, एक होता है ऑफ डिले टाइमर। ऑन डिले टाइमर का काम क्या रहता है ना, ऑन डिले टाइमर का काम है ये आउटपुट को ऑन करने के लिए कुछ टाइम डिले करेगा, व कुछ आउटपुट को ऑफ ऑन करने के लिए कुछ टाइम लेगा। उसी तरह ऑफ डिले टाइमर का काम क्या रहता है ना, आउटपुट को ऑफ करने के लिए कुछ टाइम डिले करेगा व आउटपुट को ऑफ करने के लिए कुछ टाइम लेगा। कैसे ना, जब ऑन डिले टाइमर को सप्लाई मिलेगा, ये क्या करेगा, काउंटिंग स्टार्ट करेगा आउटपुट को ऑन करने के लिए। लेकिन ऑफ डिले क्या करेगा, जब उस टाइमर से सप्लाई हट जाएगा उस टाइम ये क्या करेगा, काउंटिंग करेगा आउटपुट को ऑफ करने के लिए। ये दोनों तरह का टाइमर होता है। तो एसओडीटी जो होता है ये क्या हमारा ऑन डिले टाइमर होता है, लेकिन ये हमारा फिजिकल टाइमर नहीं होता है, ये हमारा एक लॉजिकल टाइमर होता है। क्यों नहीं, ये हमको एक सॉफ्टवेयर का अंदर ही मिलेगा, इसलिए हमारा एक लॉजिकल टाइमर है। इसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, ठीक है, इसलिए हमारा लॉजिकल टाइमर है। ये हमको एक सॉफ्टवेयर का अंदर ही मिलेगा, इसको सॉफ्टवेयर का अंदर ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा लॉजिकल टाइमर है। तो एसओडीटी कैसे फंक्शन होता है, तो फंक्शन का हम पहले से उसका अंदर जो डिवाइस है उसके बारे में बता देते हैं। जो T0 लिखा है ये हमारा टाइमर को काउंट करने के लिए, व टाइमर कितना टाइप का काउंटर लगा है उसको काउंट करने के लिए टाइमर T0 दिया हूँ। इसी तरह T1 T2 T3 इसी तरह दे सकते हैं। उसके बाद आता है एस। एस क्या होता है ना, ये सेट बिट होता है, जिसका अंदर हम क्या करते हैं, इनपुट सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। टाइमर को एक्टिवेट करने के लिए इनपुट सप्लाई का जरूरत होता है, इसको कनेक्ट करते हैं, इनपुट डिवाइस कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जो टीवी होता है ये टाइम वैल्यू होता है, जिसका हमारा टाइमर को कितना टाइम देना होगा, बस टाइमर को कितना टाइम गिवन होना चाहिए, इसको हम सेट करेंगे। आर जो होता है रिसेट होता है, ये क्या काम करता है ना, जब हमारा ब्लॉक है ये ब्लॉक को पूरे टाइमर को रिसेट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है बी आई बी सी डी। बी आई जो होता है बाइनरी इंटीजर और बी सी डी होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये दोनों क्या करते हैं ना, जो टाइमर को वैल्यू दिया गया है उसी टाइम वैल्यू को काउंटिंग करके डिस्प्ले कराएंगे, कितना काउंट हो रहा है ऑफ और डाउन का, डाउन से ऑफ जो भी काउंट हो रहा है ये क्या करेगा, डिस्प्ले कराएंगे। ओके, क्यू उस टाइम क्या करता है, क्यू हमारा ऑलवेज क्या होता है, इसके साथ आउटपुट ही कनेक्ट रहता है। ओके, ये उसका अंदर सारी डिवाइस है। लेकिन एसओडीटी कैसे काम करता है, एसओडीटी हमारा उस तरह काम करेगी जब इसका अंदर हमारे इनपुट को ऑन करेंगे, जब इनपुट को ऑन करेंगे उस टाइम ये क्या करेगा, ये जितना टाइम उसको गिवन है, उतना टाइम तक काउंट करता रहेगा। जब काउंट में यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे मिली सेकंड 0 मिली सेकंड हो जाएगा, उस टाइम क्या करेगा, ये आउटपुट को एक्टिवेट कर लेगा, ठीक है। उस टाइम ये क्या करेगा, आउटपुट को एक्टिवेट कर लेगा। जब एक्टिवेट कर लेगा आउटपुट ऑन रहेगा। फिर इनपुट को ऑफ करने से ये क्या करेगा, आउटपुट भी इमीडिएटली ऑफ कर लेगा, ठीक है। इनपुट को ऑफ करने से आउटपुट को इमीडिएटली ऑफ करेगा। लेकिन इसमें और एक कैसे काम करता है ना, जब इसका इनपुट ऑन हो गया, ये टाइमिंग काउंट प्रोसेस कंटिन्यू है, मतलब 10 सेकंड तक ये काउंट किया है, ये 10 सेकंड तक काउंट किया है। मैं 10 सेकंड जो काउंट किया, मैं इसका इनपुट को क्या कर लिया, ऑफ कर लिया, इसका इनपुट को ऑफ कर लिया। जब इनपुट को ऑफ करेंगे ये क्या करेगा, इसी 10 सेकंड के काउंट के टाइम ही क्या करेगा, काउंटिंग को स्टॉप कर लेगा और आउटपुट को ऑन नहीं होने देगा, ठीक है। ये आउटपुट को ऑन नहीं होने देगा, क्योंकि ये क्या करता है ना, इनपुट सप्लाई के ऊपर डिपेंड रहता है। एसओडीटी जो होता है ये इनपुट सप्लाई के ऊपर डिपेंड रहता है। जब इस डिपेंड रहता है, जब इसका इनपुट ऑफ हो जाएगा, टाइमर को सप्लाई नहीं मिलेगा, ये काउंटिंग प्रोसेस को स्टॉप कर लेगा। जब काउंटिंग कंप्लीट नहीं होगा तो आउटपुट ऑन ही नहीं होगा, ठीक है। ये होता है एसओडीटी का टाइमर का काम, ठीक है। चलो उसका ग्राफ के थ्रू उसको समझा देता हूं। देखो ये दो पोजीशन है। ये पहला पोजीशन में क्या है, जब इनपुट ऑफ था आउटपुट ऑफ है। जब इनपुट को ऑन कर लिया गया, जितना टाइम उसको गिवन है उतना टाइम तक क्या करेगा, आउटपुट ऑफ रहेगा, उतना टाइम तक क्या करेगा, आउटपुट ऑफ रहेगा। 15 सेकंड दिया है तो 15 सेकंड तक आउटपुट ऑफ रहेगा। 15 सेकंड कंप्लीट होने के बाद आउटपुट इमीडिएटली ऑन रहेगा। कब तक ऑन रहेगा, जब तक इनपुट ऑन है,
जब तक इनपुट ऑन है। जब इनपुट को ऑफ किया जाएगा ये क्या करेगा, इमीडिएटली ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, ये होता है पहला कंडीशन एसओडीटी का। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है ना, जब इसका इनपुट ऑफ है उस टाइम आउटपुट भी ऑफ है। जब इसका इनपुट को ऑन किया गया, जब इसका इनपुट को ऑन किया गया आउटपुट ऑफ रहेगा, क्योंकि ये ऑन डिले टाइम और आउटपुट को ऑन करने के लिए टाइम डिले कर रहा है। जब ये 8 सेकंड कंप्लीट किया है उसी टाइम में इनपुट को ऑफ कर लिया, ये क्या करेगा, ये आउटपुट को कभी ऑन ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका टाइम कंप्लीट नहीं हुआ। टाइम कंप्लीट होने के लिए 50 सेकंड था, तो टाइम जब कंप्लीट नहीं हुआ तो ये आउटपुट को ऑन नहीं कर पाएगा, इसलिए ये कंटिन्यूसली ऑफ कंडीशन में रहेगा इनपुट को ऑन करके ऑफ करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, इनपुट सप्लाई के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, उसी तरह एसओडीटीएस कैसे काम करता है उसके बारे में जान लेते हैं। चलो, एसओडीटीएस क्या होता है ना, ये एक रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर होता है। इसका अंदर कैसे फंक्शन होता है, सेम तरह एसओडीटी जैसे काम कर रहा है, एसओडीटीएस सेम फंक्शन करेगा। जब इसका इनपुट को ऑन किया जाएगा, ये जितना टाइम इसको गिवन है उतना टाइम के बाद आउटपुट को ऑन किया जाएगा। ठीक है, आउटपुट को ऑन कर दिया जाएगा। जब आउटपुट ऑन हो गया, जब आउटपुट ऑन हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, इनपुट को ऑफ करने से भी, इनपुट को ऑफ करने से भी आउटपुट ऑफ नहीं होगा। ओके, आउटपुट ऑफ नहीं होगा, आउटपुट ऑन ही रहेगा। आउटपुट को ऑफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, रिसेट देना पड़ेगा। यहाँ पर रिसेट मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ पर रिसेट मैंडेटरी है। क्यों रिसेट मैंडेटरी है ना, ये एसओडीटीएस जो टाइमर होता है ये एक लैचिंग टाइप का काम करता है। जब इसका इनपुट एक बार ऑन हो गया उसके बाद इसका इनपुट को ऑफ करने से भी उसका ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। जितना टाइम उसको गिवन है उतना टाइम कंप्लीट होने के बाद आउटपुट को ऑन ही करेगा। जब इनपुट को ऑफ करने से आउटपुट ऑफ नहीं होता है, जब इनपुट ऑफ करने से आउटपुट ऑफ नहीं होता है, तो इसको ऑफ करने, दोबारा ऑन करने के लिए हमको कुछ तो तरीका होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो रिसेट देना मैंडेटरी होता है, क्योंकि जब रिसेट एक्टिवेट करेंगे ये टाइमर को क्या करेगा, डीएक्टिव कर लेगा। जब टाइमर को डीएक्टिव करेगा उस टाइम आउटपुट भी हमारा क्या होगा, डीएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, रिसेट देना मैंडेटरी होता है। एसओडीटी में क्या होता है, एसओडीटी में रिसेट का कोई मैंडेटरी नहीं होता है। क्यों नहीं, एसओडीटी क्या होता है, जब इनपुट को ऑफ किया जाता है आउटपुट इमीडिएटली ऑफ हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है ना, रिसेट का वैल्यू कुछ देना, एसओडीटी में रिसेट का नहीं देने से भी चलेगा, लेकिन एसओडीटीएस में देना पड़ेगा। क्योंकि जब इसका इनपुट ऑन करेंगे, आउटपुट इनपुट को ऑन करके ऑफ कर देने से भी ये काउंटिंग प्रोसेस को स्टॉप नहीं करेगा। ओके, ये होता है दोनों का अंदर डिफरेंस। क्यों ना, ये क्या होता है, ये खुद एक इंडिपेंडेंट रहता है, ये इनपुट सप्लाई के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। लेकिन एसओडीटी क्या होता है, इनपुट सप्लाई के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, आई होप आप सभी को इतना तक समझ में आ गया होगा। और जो भी लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लो। ओके फ्रेंड, चलो उसका ग्राफ के थ्रू समझा देता हूँ। देखो, ये एसओडीटीएस का होता है। तो ये क्या होता है ना, जब इनपुट ऑफ था उस टाइम आउटपुट भी ऑफ है, आउटपुट ऑफ है। जब आउटपुट ऑफ है, जब इनपुट को ऑन किया जाएगा आउटपुट क्या करेगा, उस टाइम का ऑन होने के लिए कुछ टाइम लेगा। यहाँ जितना टाइम उसको गिवन है उतना टाइम लेने के बाद, उतना टाइम लेने के बाद ये क्या करेगा, आउटपुट इमीडिएटली ऑन कर लेगा। इमीडिएटली ऑन होने के बाद जब इनपुट को ऑफ करेंगे ये आउटपुट को ऑफ नहीं करेगा। इनपुट को ऑन करने से भी आउटपुट ऑफ नहीं करेगा। उस टाइम क्या करना पड़ेगा ना, रिसेट को ऑन करना पड़ेगा, रिसेट को ऑन करना पड़ेगा। जब रिसेट को ऑन कर दिया जाएगा ये आउटपुट को इमीडिएटली ऑफ कंडीशन में ले जाएगा। फिर रिसेट को ऑफ कर देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसी तरह सेकंड कंडीशन में जब इनपुट ऑफ था आउटपुट ऑफ है, इनपुट ऑन करके जब इनपुट 8 सेकंड के बाद ऑफ कर दिया जाएगा, लेकिन ये काउंटिंग को प्रोसेस को, जो काउंटिंग प्रोसेस था इसको स्टॉप नहीं करेगा। ये क्या करेगा, काउंटिंग प्रोसेस कंटिन्यू रखेगा। कंप्लीट होने के बाद आउटपुट को ऑन कर लेगा। फिर आउटपुट को ऑफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, रिसेट स्विच को एक्टिवेट करना पड़ेगा, रिसेट स्विच को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जब रिसेट स्विच ऑन हो जाएगा ये इमीडिएटली आउटपुट को ऑफ कर लेगा। ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, चलो उसके बाद उसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एसओडीटी और एसओडीटीएस का जो क्वेश्चन रहता है उसके बाद उसका प्रोग्राम बना के दिखाएंगे। तो इसका अंदर क्वेश्चन क्या है, पहला क्या है ना, पहला है एसओडीटी, उसके बाद है एसओडीटीएस का। पहले एसओडीटी का क्वेश्चन देख लेते हैं। द लैम्प शोड ग्लो आफ्टर डिले 50 सेकेंड व्हेन द स्टार्ट स्विच इज मेड ऑन। जब स्टार्ट स्विच को ऑन किया जाएगा 15 सेकेंड के बाद क्या होगा, तुम्हारा लैंप ऑन हो जाएगा। द लैम्प शोड रिमेन इज ग्लोइंग कंडीशन टिल द स्टार्ट स्विच इज मेड ऑन। जब क्या किया जाएगा ना, तुम्हारा स्टार्ट स्विच जब तक ऑन है उस टाइम तक क्या रहेगा, लैंप ऑन कंडीशन में ही रहेगा। द लैंप शोड गो
इमीडिएटली ऑफ व्हेन स्टार्ट स्विच S1 इज मेड ऑफ। जब स्टार्ट स्विच को ऑफ किया जाएगा तो लैम्प उस टाइम क्या करेगा ना, इमीडिएटली ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इमीडिएटली ऑफ हो जाएगा। लेकिन SODTS में क्या है, तो लैम्प सोल्ड ग्लो आफ्टर डिले ऑफ 25 सेकेंड व्हेन स्टार्ट स्विच इज मेड ऑन। 25 सेकेंड के बाद क्या होगा, लैंप ऑन होगा। कब ना, जब S1 को ऑन किया जाएगा। एंड सोल्ड रिमेन ऑन इन ग्लोइंग कंडीशन इवन द स्विच इज मेड ऑफ। जब S1 को ऑफ किया जाएगा फिर भी क्या करेगा, आउटपुट ऑन कंडीशन में ही रहेगा। लैंप सोल्ड गो ऑफ इमीडिएटली व्हेन रीसेट स्विच S2 इज मेड ऑन। लैंप कब ऑफ होगा ना, जब रीसेट स्विच को ऑफ किया जाएगा। ओके, ये दोनों होता है उसका क्वेश्चन। चलो अभी उसका प्रोग्राम बना के दिखाएंगे और दोनों का अंदर फंक्शन कैसा होता है, उसके बाद उसका क्वेश्चन भी बना के दिखाएंगे। ओके, ओके फ्रेंड, अभी मैं प्रोग्राम फाइल का अंदर आ चुका हूँ, सिमेटिक मैनेजर का अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, और जिसको सॉफ्टवेयर ओपनिंग नहीं आता, ये हमारा हाउ टू ओपन सिमेटिक मैनेजर, वो वीडियो देख लो। उसका अंदर पूरा डिटेल्स में बताया हूँ कैसे तुमको सॉफ्टवेयर ओपन करना है। ओके, चलो उसका मैं अभी प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों का पहले मैं दोनों का फंक्शन दिखा देता हूँ। SODT और SODTS का अंदर फंक्शन कैसा होता है। तो पहले SODT का लेते हैं। तो एक इनपुट चाहिए, एक इनपुट ले लिया। एक टाइमर चाहिए, तो टाइमर हमको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है SODTS, SODT में ले लिया। यहाँ पे मेरा आउटपुट ले लिया। तो इसको मैं एड्रेसिंग कर देता हूँ I0.0, यहाँ पे T0, यहाँ पे S5T #15 सेकेंड। ओके, यहाँ पे मैं आउटपुट दे देता हूँ Q0.0। अभी इसको क्या करना है, मेरे को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद उसका मॉनिटर को ऑन करना है। अभी देखो ये क्या होगा ना, हमारा ये रन कंडीशन में आ गया। रन कंडीशन में आ गया, हमको कैसे मालूम पड़ेगा, नहीं ये हमारा डॉटेड लाइन हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन लाइन हो जाएगा। यहाँ पे रन जो है वो ब्लिंक होने लगेगा। ठीक है, मतलब ये हमारा रन कंडीशन में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो BIBCD अब से क्या कर रहे हैं ना, डिस्प्ले करना शुरू कर दिए। जब ये काउंटिंग स्टार्ट करेगा, यहाँ पे काउंटिंग को शो करेगा। ठीक है, अभी हमको क्या चाहिए ना, कि सिमुलेटर चाहिए। सिमुलेटर क्या है ना, ये हमारा एक वर्चुअल PLC होता है, क्योंकि हमको इस प्रोग्राम को रन करने के लिए PLC चाहिए। हमारे पास फिजिकल PLC नहीं, इसीलिए मेरे को वर्चुअल PLC लेके हम क्या करेंगे, उसको रन करेंगे। तो मैं I0.0 को एक्टिवेट करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। जब ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे जो काउंटिंग प्रोसेस 0 हो जाएगा, उस टाइम के बाद आउटपुट क्या होगा, इमीडिएटली ऑन हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट क्या होगा, इमीडिएटली ऑन हो जाएगा। देखो अभी कंप्लीट हुआ। देखो जब 0 मिलीसेकंड हो गया, काउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उसके बाद आउटपुट इमीडिएटली ऑन हो गया। जब इसका इनपुट को ऑफ करेंगे, ये आउटपुट को इमीडिएटली ऑफ कर लेगा। लेकिन SODTS का इसी तरह काम नहीं करेगा। क्यों, देखो SODTS के लिए भी मैं एक ले लेता हूँ। SODTS का टाइमर, एक आउटपुट यहाँ पे दे देता हूँ T1, यहाँ पे S5T #50 सेकेंड, सेम देता हूँ टाइम। यहाँ पे देता हूँ Q0.1। यहाँ पे मैं रीसेट वैल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि इसको रीसेट करने के लिए मैंडेटरी है I0.1। ठीक है, अभी इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको ऑन कर लेता हूँ। देखो जब इसका इनपुट को मैं ऑन करूंगा, देखो दोनों एक साथ में काउंट कर रहे हैं, दोनों एक साथ में ही आउटपुट को ऑन करेंगे। दोनों फंक्शन ही एक ही तरह है, लेकिन ये क्या करेगा, इनपुट सप्लाई का डिपेंड रहेगा। जब इनपुट सप्लाई ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, लेकिन ये ऑफ नहीं होगा, ये लैचिंग कंडीशन की तरह काम करेगा, लैच हो जाएगा अंदर। अभी देखो दोनों ऑन हो गए। दोनों जब ऑन हो गए, मैं इनपुट को ऑफ कर लिया, इनपुट को ऑफ कर लिया। देखो इनपुट ऑफ हो चुका है, लेकिन ये SODTS जो टाइमर है, ये आउटपुट को ऑफ नहीं कर रहा है। SODTS जो टाइमर है, आउटपुट को ऑफ नहीं कर रहा है। आउटपुट को ऑफ करने के लिए हमको रीसेट स्विच को मैंडेटरी देना पड़ेगा। रीसेट स्विच को जब ऑन करेंगे, ये इसके बाद जाकर आउटपुट को ऑफ करेगा। देखो यहाँ पे मैं रीसेट स्विच को ऑन किया तो आउटपुट को ऑफ कर लिया। तो दोनों का अंदर डिफरेंस क्या रहा ना, ये जब इनपुट सप्लाई ऑफ होता है या इमीडिएटली ऑफ होता है, ये इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। इनपुट सप्लाई ऑफ हो जाने से भी उसका ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, दोबारा देखते हैं उसका अंदर क्या होता है। अभी देखो दोनों का अंदर काउंटिंग प्रोसेस शुरू है। तो मैं अभी इनपुट को ऑफ कर लिया। देखो ये क्या कर रहा ना, काउंटिंग स्टॉप कर लिया, लेकिन ये काउंटिंग कंटिन्यू रखा है। जितना टाइम इसको गिवन है, उतना टाइम के बाद आउटपुट को ऑन ही करेगा ये, लेकिन काउंटिंग को स्टॉप कर लिया। फिर जब इसको शुरू करेंगे, ये क्या करेगा, फिर शुरू से स्टार्ट करेगा। देखो तो फिर मैं इनपुट को ऑन किया, फिर ये शुरू से स्टार्ट किया, जब ऑफ कर लिया, ऑफ कर लिया। ठीक है, ये इनपुट के ऊपर पूरी तरह डिपेंड है ये, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। इसको रिसेट करने के लिए हमको रिसेट स्विच को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप SODT और SODTS का अंदर जो डिफरेंस है दोनों टाइमर का अंदर,
आप सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, और किसी को कुछ डाउट होता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। चलो अभी इसका जो प्रोग्राम क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को बना के दिखाते हैं। तो मैं एक न्यू नेटवर्क ले लिया क्वेश्चन बनाने के लिए। तो मैं पहले SODT का करता हूँ। SODT के लिए SODT का टाइमर ले लिया। अभी इसका इनपुट देता हूँ I 0.2। हाँ, मैं हर एक वीडियो में फ्रेंड्स बताता हूँ कि कभी एड्रेसिंग रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एड्रेसिंग रिपीट नहीं होना चाहिए। तो S5T हैशटैग 15 सेकेंड, ये जो है S5T हैशटैग होता है ये उसका सिंटैक्स होता है। उस विदाउट सिंटैक्स में टाइम वैल्यू है वो टाइम वैल्यू को रिसीव नहीं करेगा, ये टाइम वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक उसका सिंटैक्स हम नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए उसका अंदर सिंटैक्स देना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद मैं इसका आउटपुट दे देता हूँ Q 0.2। ओके, अभी इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या था ना, जब इनपुट को ऑन करेंगे 50 सेकंड के बाद क्या करेगा, आउटपुट को ऑन करेगा। इनपुट को ऑन कर लिया, ये 50 सेकंड के बाद आउटपुट को ऑन ही करेगा। 50 सेकंड काउंट कर रहा है, जब काउंटिंग कंप्लीट होगा उसके बाद आउटपुट का ऑन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, आउटपुट ऑन हो गया। ये क्या बोला है, जब तक इनपुट S1 ऑन है उस टाइम तक क्या करेगा, आउटपुट ऑन ही रहेगा। यहाँ पे देखो इनपुट S1 ऑन है तो उस टाइम तक आउटपुट ऑन है। जब इनपुट को ऑफ किया जाएगा ये आउटपुट को इमीडिएटली ऑफ करेगा। तो इनपुट को मैं ऑफ कर लिया, देखो इनपुट जब ऑफ कर लिया आउटपुट को इमीडिएटली ऑफ कर लिया। ये होता है SODT का काम, ठीक है। चलो अभी SODTS का काम देखते हैं। SODTS का जो क्वेश्चन था ये क्या बोला ना, SODTS ले लेते हैं। आउटपुट I 0.3 T3 S5T हैशटैग, यहाँ पे 25 सेकंड था तो 25 सेकंड ले लिया। यहाँ पे रिसेट स्विच मैंडेटरी है तो I 0.4 लेता हूँ, यहाँ पे Q 0.3। ओके, अभी इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, मॉनिटर को ऑन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या काम करेगा ना, जब इनपुट को ऑन करेंगे, जब इनपुट को ऑन करेंगे जो 25 सेकंड है 25 सेकंड के बाद आउटपुट ऑन होगा। देखते हैं 25 सेकंड ये काउंटिंग कर रहा है, काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद आउटपुट को ऑन करेगा। ओके, देखो अभी क्या कर लेना ना, 25 सेकंड कंप्लीट हो चुका है। जब 25 सेकंड कंप्लीट हो गया उसके बाद आउटपुट इमीडिएटली ऑन हो गया। उसके बाद क्या बोला है, जो इनपुट को ऑफ कर लेंगे ये आउटपुट भी ऑन कंडीशन में ही रहेगा। देखो अभी मैं इनपुट को ऑफ कर लिया हूँ, आउटपुट ऑन कंडीशन में ही है। आउटपुट ऑफ कब होगा ना, जब रिसेट को ऑन करेंगे। तो S2 रिसेट स्विच को, मैं अभी रिसेट स्विच को ऑन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे रिसेट स्विच को ऑन कर लिया, आउटपुट इमीडिएटली ऑफ हो गया। ओके, ये होता है SODT और SODTS का अंदर डिफरेंस। आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट होता है मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछो, और जो मेरे चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में था बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कर लेना, क्योंकि आप जो फ्रेंड है जिसको मालूम नहीं है उसके बारे में, टाइमर के बारे में, तो इस सभी को शेयर भी करो और शेयर करके उनको भी मालूम पड़ जाएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।